Write a short note on craniopharyngioma. It is a benign tumor of CNS. The origin of craniopharyngioma is vestigial remnants of the Rathke's pouch. Rathke's pouch ये एक embryological structure है which is related to the development of pituitary gland. The anterior pituitary का development Rathke's pouch से related रहता है. So it craniopharyngioma, it origins from the vestigial remnants of the Rathke's pouch. Location of craniopharyngioma, it is located above the sila, that is supracellular with possible cellular extensions. तो जो स्फिनॉइड बोन है उसमें एक डिप्रेशन होता है, ठीक है. दैट डिप्रेशन इज नोन एज सीला टर्शिका और सीला. सो दिस इज द सीला रीजन और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, ठीक है. दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है. स्फिनॉइड बोन में एक रीजन है दैट इज द सीला रीजन जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है. तो ये craniopharyngioma is located above the sila, that is supracellular, and in some cases there can be extension into the cellular region. It follows bimodal age distribution. मतलब craniopharyngioma का अगर हम फ्रीक्वेंसी और एज ग्रुप के बीच में ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ में दो पीक्स अचीव होंगे, ठीक है. ये जो पहला पीक अचीव होगा दिस विल बी फॉर चिल्ड्रन दैट इज़ 5 to 15 ईयर्स में, और जो दूसरा ग्राफ अचीव होगा दैट विल बी अबव 65 ईयर्स, ठीक है. तो क्रेनियोफेरेंजियोमा फॉलोज बाईमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन. ये दो डिस्टिंक्टिव एज ग्रुप्स में कॉमन है. पहला चाइल्डहुड दैट इज़ 5 to 15 ईयर्स एंड दूसरा है अडल्ट्स एज्ड 65 और ओल्डो. देन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ क्रेनियोफेरेंजियोमा. तो क्रेनियोफेरेंजियोमा का लोकेशन क्या है? सेल्ला रीजन दैट या बेसिकली द सुप्रासेल्ला रीजन एंड दे कैन एक्सटेंड इनटू द सेल्ला रीजन. तो इसके नियर बाई स्ट्रक्चर्स में पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, ऑप्टिक कायस्म आ गया. तो ट्यूमर के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्टिक कायस्म का सप्रेशन हो सकता है. सो दैट विल रिजल्ट इन पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन. पिट्यूटरी हार्मोन्स बहुत सारे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया. तो पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन के कारण ग्रोथ हार्मोन का डिफिशियंसी होगा. सो दिस विल प्रेजेंट एज ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है. उसके बाद ऑप्टिक कायस्म के कंप्रेशन के कारण विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगा और इस ट्यूमर के कारण इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो सकता है विच विल रिजल्ट इन हेडेक. So the clinical presentations of craniopharyngioma are headaches, visual disturbances and growth retardation seen in children, and this is due to pituitary hypofunction and growth hormone deficiency. तो craniopharyngioma में endocrine dysfunction भी होता है, ठीक है, because pituitary gland is the source of many hormones including growth hormone. Morphology, इस ट्यूमर का अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली द डायमीटर इज़ 3 to 4 सेंटीमीटर. जितने भी ट्यूमर्स हैं वो अगर 5 सेंटीमीटर से छोटे रहेंगे तो दे विल हैव अ गुड प्रोग्नोसिस. एंड इट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर. इट इज़ एनकैप्सुलेटेड. इट विल हैव अ सॉलिड मास, ठीक है. देयर विल बी एरियाज ऑफ, देयर कैन बी एरियाज ऑफ कैल्सिफिकेशन एज सीन इन एडामांटिनोमेटस क्रेनियोफेरेंजियोमा, ठीक है. तो ये जनरली 3 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर होते हैं. दे कैन प्रेजेंट एज एनकैप्सुलेटेड सॉलिड मास और दिस कैन बी सिस्टिक और मल्टीलॉक्यूलेटेड, ठीक है. सिस्टिक मतलब एक फ्लूइड फिल सैक, ठीक है, एक फ्लूइड फिल सैक. एंड मल्टीलॉक्यूलेटेड मतलब बहुत सारा डिविजन्स हो जाना. वो जो सैक है that is divided into multiple compartments by walls or clefts, ठीक है. तो दो टाइप का मॉर्फोलॉजी हो सकता है. इट कैन प्रेजेंट एज सॉलिड मास और इट कैन बी सिस्टिक एंड मल्टीलॉक्यूलेटेड, ठीक है. इट विल रिजल्ट इन द कंप्रेशन ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स सच एज ऑप्टिक कायस्म एंड सर्टेन क्रेनियल नर्व्स.
तो ऑप्टिक काइस्म के कंप्रेशन के कारण ही विजुअल डिस्टर्बेंसेस दिखता है। फिर ये बेसिकली दो टाइप का है, क्रेनियोफेरेंजियोमा दो टाइप के हैं, दैट इज एडमैंटिनोमेटस क्रेनियोफेरेंजियोमा एंड पैपिलरी क्रेनियोफेरेंजियोमा। ठीक है, एडमैंटिनोमेटस क्रेनियोफेरेंजियोमा इज सीन इन चिल्ड्रन एंड papillary craniopharyngioma is seen mostly in adults. So Adam antinomatus, it means Adam antioma like. So Adam antioma, it is a tumor of the jaw. ये जो Adam antioma है, it is a tumor of the jaw. And Adam antinomatus, it means Adam antinoma like. So Adam antinomatus craniopharyngioma is seen mostly in children. इसमें स्पॉन्जी रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होंगे, दे विल बी अरेंज्ड इन नेस्ट और कॉट्स in a spongy reticulum. So this spongy reticulum, this is the characteristic of adamantinomatous craniopharyngioma. Okay, इसमें जो stratified squamous epithelium है वो या तो नेस्ट में या कॉट्स में अरेंज्ड होंगे। नेस्ट का मतलब क्लस्टर्स में अरेंज्ड होना और कॉट्स का मतलब लीनियर पैटर्न में अरेंज्ड होना। और पेरीफेरी पे जो स्क्वामस सेल्स होंगे दे विल बी पैलिसेडिंग। के पेरीफेरी में ये स्क्वामस सेल्स बहुत ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे, दे विल बी अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर। ठीक है, दैट इज नोन एज पैलिसेडिंग ऑफ स्क्वामस सेल एट द पेरीफेरी। ठीक है, और एडम एंटिनोमेटस क्रेनियोफेरेंजियोमा में कैल्सिफिकेशन भी मिलता है, तो रेडियोलॉजी पे वी विल सी कैल्सिफिकेशन। वेट केराटिन इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एडम एंटिनोमेटस क्रेनियोफेरेंजियोमा। ठीक है, तो वेट केराटिन का मतलब क्या होता है, एक केराटिनाइज्ड सब्सटेंस जिसका फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, वेट मतलब फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी हो, है वो केराटिनाइज्ड मटेरियल बट उसका जो कंसिस्टेंसी है दैट इज़ फ्लूइड लाइक। ठीक है, और इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होता है, देयर विल बी फाइब्रोसिस, chronic inflammation, and this tumor, this adamantinomatous craniopharyngioma, it can extend into the adjacent brain structures. ठीक है, what will be the adjacent brain structures like optic chiasma and cranial nerves. ठीक है, और ये जो cyst बनते हैं इसमें they will be rich in brownish yellow fluid. ये cyst के अंदर जो fluid होगा the color will be brownish yellow and the fluid will be rich in cholesterol. तो ये जो brownish yellow fluid है ये मशीन ऑयल जो रहता है उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा इसका कंसिस्टेंसी रहता है। तो एडम एंटिनोमेटस क्रेनियोफेरेंजियोमा में स्पॉन्जी रेटिकुलम मिलता है जिसमें जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है दे विल बी अरेंज्ड इन नेस्ट और कोट्स। पेरीफेरी पे स्क्वामस सेल्स का पैलिसेडिंग होगा, कैल्सिफिकेशन इज सीन, वेट केराटिन इज सीन, सिस्ट जो होंगे उसमें थिक ब्राउनिश येलो फ्लूइड होता है विच इज़ रिच इन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है दिस लुक्स लाइक द मशीन ऑयल, दिस रिसेंबल्स द मशीन ऑयल इन कंसिस्टेंसी। इसके साथ फाइब्रोसिस होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, और ये जो ट्यूमर है ये ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज इट कैन एक्सटेंड इनटू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। अडल्ट्स में papillary craniopharyngioma is common. Papillary craniopharyngioma is seen mostly in adults. इसमें papillary architecture होगा, ठीक है, finger like projections होंगे which are lined by well differentiated squamous epithelium. ठीक है, तो papillary craniopharyngioma में solid seeds of cells होता है, papillae होते हैं which are lined by well differentiated squamous epithelium. और एडम एंटिनोमेटस क्रेनियोफेरेंजियोमा में जो फीचर्स मिलते थे जैसे कि कैल्सिफिकेशन, वेट केराटिन, दिस ब्राउनिश येलो फ्लूइड इन द सिस्ट विच इज़ रिच इन कोलेस्ट्रॉल, ये सारे फीचर्स आर एब्सेंट इन papillary craniopharyngioma. So it lacks the features which are seen in adamantinomatous type. तो papillary craniopharyngioma में कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, वेट केराटिन्स नहीं मिलेंगे,
जो फ्लूइड होगा उसका कलर भी, इट विल बी कलरलेस, इट विल नॉट बी ब्राउनिश येलो इन कलर, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा उसमें, ठीक है। एंड पैपिलरी क्रेनियोफेरेंजियोमा, इट इज़ एसोसिएटेड विथ ब्राफ ऑन्कोजीन म्यूटेशन, ठीक है। तो पैपिलरी क्रेनियोफेरेंजियोमा में पैपिलेज होते हैं, सॉलिड शीट्स ऑफ सेल्स होंगे विच विल बी लाइंड बाय वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल्स, और इसमें कैल्सिफिकेशन, वेट केरेटिन्स, ब्राउनिश येलो फ्लूइड, ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राफ ऑन्कोजीन म्यूटेशंस। लेट्स सी द प्रोग्नोसिस। जो छोटी ट्यूमर्स हैं, स्पेशली जिनका साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम है, उनका प्रोग्नोसिस इज़ जनरली फेवरेबल। क्रेनियोफेरेंजियोमा जो ट्यूमर है ये ब्रेन में होता है और इसके अराउंड बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसका कंप्लीट रिसेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पार्शियल रिमूवल के कारण रिकरेंस रेट हो सकता है, ये जो ट्यूमर है ये रिकर कर सकता है, बट ये रिकरेंस रेट बहुत कम होता है, एंड देयर इज़ गुड ओवरऑल सर्वाइवल। तो जनरली क्रेनियोफेरेंजियोमा का प्रोग्नोसिस फेवरेबल होता है, देयर इज़ लो रिकरेंस रेट एंड गुड ओवरऑल सर्वाइवल। जो लार्जर लीशंस हैं वो इन्वेसिव हो सकते हैं, ठीक है, बट दिस विल ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रोग्नोसिस। ये जनरली बेनाइन होते हैं, ठीक है, बट मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी रेयर इन केस ऑफ क्रेनियोफेरेंजियोमा। But if there is malignant transformation, there can be malignant transformation into squamous carcinoma, but this is very, very rare. And this usually follows irradiation. Okay. तो क्रेनियोफेरेंजियोमा जनरली इट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर, और इसका जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का चांस है वो बहुत कम है।